वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे AHTO असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इनके फॉर्म लग चुके हैं, जिन एस्पिरेंट ने फॉर्म भरा हुआ है उनको आप बता दें। इसका सिलेबस भी आ चुका है, सिलेबस क्या है हम बात करेंगे। उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2025 में AHTO की पोस्ट आती है। AHTO की जो पोस्ट आई ये दो तरह की थी, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर। सबसे बड़ी बात है लेवल 6 की पोस्ट है। JKSSB जो सबसे बड़ी पोस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसका पेपर, वो आपकी लेवल 6 ही होती है। 6 के बाद जो पोस्ट होती है 7, 8 वो JKPSC कंडक्ट करवाता है। और ये 6 लेवल की पोस्ट, अगर आप चाहते हो कि आप इनमें से एक पोस्ट आपकी हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है वो सारी इस वीडियो में हम बातें आपको बताएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैंडीक्राफ्ट की 60 और हैंडलूम की 27। सिलेबस इसका अभी रिसेंटली कल या परसों आपको पता आ गया है। और सिलेबस में आपको दोनों का एक ही सिलेबस दिया है। इसका मतलब है कि एग्जाम भी आपका एक ही होगा। और एग्जाम का अगर हम एक्सपेक्टेड मंथ लेकर चलें, अब सबको पता है दिसंबर तक एग्जाम फिक्स है। कांस्टेबल का दिसंबर में है, एंडिंग दिसंबर में एग्जाम नहीं होते, जनवरी में नहीं होते, फरवरी में स्टार्टिंग में, क्योंकि पुरानी एडवर्टाइजमेंट है 2025 की है, तो फरवरी मंथ 2027 में डेफिनेटली इसका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी 2027 में इसका एग्जाम हो जाएगा। और इस हिसाब से आपके पास बचते हैं 6 मंथ। और बहुत सारे स्टूडेंट आप सोचेंगे कि 6 महीने बहुत होते हैं। अभी मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं, इन 6 महीने को कैसे आप डिवाइड करोगे सिलेबस में, वो आपको अभी सब हकीकत बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो AHTO की, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसके बाद MCQs की PDFs मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर जो पिछले 6 पेपर हुए हैं JKSSB में कंडक्ट करवाए हैं, उनकी जो आपने कंपाइल किया है MCQs, वो भी आपको पेपर एनालिसिस के लिए कैसे तैयारी करनी है, एनालाइज करना है पैटर्न को, वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो मॉडर्न न्यू पैटर्न बेस्ड MCQs की PDFs मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन में जब विजिट करोगे वहाँ पर आपके मॉक टेस्ट हमने फुल लेंथ 5 रखने हैं और 100 हमने सेक्शनल टेस्ट रखने हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न के हिसाब से सारे टेस्ट रहेंगे। टाइम टेबल आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में आपको थोड़ा टाइम टेबल ओवरऑल बता देंगे, और जो टारगेट वाइज टाइम टेबल है वो आपको एप्लीकेशन या ग्रुप में मिलता रहेगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की क्या है वो हम बताते रहेंगे। टाइमली मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट 10 दिन पढ़ते हैं फिर डिले पड़ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर आपको टाइमली मोटिवेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है इसका, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चार्जेस की आप बिल्कुल टेंशन न लें, ओनली 299 रुपीज़ का आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा डिटेल से चीज़ों को लेना है, बड़े ध्यान से चीज़ों को कवर करना है। इसलिए थोड़ा सा हमने, हालांकि हमारा हर एक जो कोर्स होता है 150 का होता है, ये AHTO का क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है, थोड़ा हमने और इसमें एडवांस लेवल करके चलना है। हर चीज़ों को हमने अच्छे से देखना है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया हमने, 299 इसका प्राइस रखा गया है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे सिलेबस डिस्कशन की तरफ। AHTO का सिलेबस ब्रेकडाउन हम यहाँ पर बताते हैं। कंप्यूटर सबसे बड़ा सब्जेक्ट रखा गया, 30 मार्क्स का यहाँ पर कंप्यूटर, 30 मार्क्स का यहाँ पर कंप्यूटर दिया गया है। GK ऑफ इंडिया और GK ऑफ JNK दोनों एक साथ आपने पढ़ना है, और इसके आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। इंग्लिश यहाँ पर 24 का दिया है, रीजनिंग 24 का दिया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें 18 मार्क्स का आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया गया है, जिसका भी बहुत लेंथी सिलेबस है। रीजनिंग का भी काफ़ी लेंथी सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस ओवरऑल हम बात करें काफ़ी डिटेल से है, काफ़ी लेंथी सिलेबस दिया गया है। 6 महीने आपके पास बचते हैं। 6 महीने अभी मैं आपको बताता हूँ 6 महीने कैसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, कंप्यूटर वही है, जनरली कोई चेंज नहीं। 30 मार्क्स का कंप्यूटर जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होता है, कोई चेंज नहीं है। पूरा कंप्यूटर पढ़ना है आपको। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट, फंडामेंटल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहाँ आ गया ना, इसका मतलब ये सारा आपने CPU मेमोरी, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आ जाती है। आपको CPU मेंशन नहीं है, कंप्यूटर मेमोरी मेंशन नहीं है, वो सारा हार्डवेयर में आ जाता है। कंप्यूटर CPU को कहो या मेमोरी कहो, हार्डवेयर में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर लिखा है तो सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप, सारी चीज़ें उसमें आपको कवर करनी है। कुल मिलाकर कंप्यूटर जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। GK की बात करें, GK के यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक GK ऑफ इंडिया और दूसरा GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। GK ऑफ इंडिया में पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। जियोग्राफी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। देखो आपको बता दें, GK ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पूछे गए हैं वो हैं आपके जियोग्राफी के। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सारे टॉपिक हैं वो जियोग्राफी के हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर कट लिखा है। क्लाइमेट और क्रॉप बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ना। कैसे है आपको तसल्ली के साथ एक टॉपिक उठाया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन अच्छे से तैयार किया। क्लाइमेट एंड क्रॉप को अच्छे, सुबह लगे रात तक आप इसको पढ़ते रहो 8-10 घंटे अच्छे से तैयार किया।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया का अच्छे से, डेमोग्राफी सेंसस के साथ साथ वाइटल स्टैटिस्टिक जो है वो भी कवर करना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स बिल्कुल डिटेल के साथ, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है जियोग्राफी में। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है, इसको बताया नहीं है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और इंडियन इकोनॉमी में जो FAA का सिलेबस है इकोनॉमी का वो नहीं पढ़ना है, जनरल इकोनॉमी पढ़नी है जिसमें आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, रोल ऑफ RBI, इसके बाद आपका जो जनरल टॉपिक हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये तो है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सारा बता दूंगा मैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें वो जो FAA में जैसे कंज्यूमर डिमांड वगैरह वो चीज़ें नहीं पढ़नी यहाँ पर, ठीक है। टैक्सेशन अलग से एक टॉपिक दिया गया है, टैक्सेशन पे भी आपने कमांड करनी है, और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, दिस इज़ वेरी वास्ट, बहुत लेंथी है इंडियन कल्चर और हेरिटेज, हमने इसको एक तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, देखो हिस्ट्री इंडिया की पढ़नी है, स्पेशल रेफरेंस फ्रीडम स्ट्रगल का, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़नी है, एंशिएंट और मेडिवल भी पढ़नी है, थोड़ा जनरल पढ़ना है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो डिटेल से अच्छे से पढ़नी है। क्लियर, कोई दिक्कत। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी भी यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है, फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप, सोर्सेज पढ़ोगे इसके, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स, ये चीज़ें सारे कवर करोगे, बेसिक फीचर्स इसके क्या है, प्रीएम्बल अच्छे से कवर होगा। उसके बाद डिटेल से आपने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और DPSP डिटेल से कवर करने। क्लियर, इसके आगे नहीं जाना है। आर्टिकल 51A तक पॉलिटी आपने अच्छे से कवर करनी है। इसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर जहाँ दिया होता है ना, डे टू डे एवरीडे साइंस पढ़नी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा एवरीडे साइंस क्या होती है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिटेल से वो नहीं पढ़नी है आपने, ये अलग है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी भी इसमें कंप्लीट कवर करना है। तो ये है आपके टॉपिक जीके के, जीके ऑफ इंडिया के। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जीके ऑफ JNK UT की बात करें, तो इसमें आपको हिस्ट्री JNK UT की कंप्लीट, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आफ्टर 1947 कंप्लीट, 4 पार्ट में हमने इसको कवर किया है, कंप्लीट पढ़नी है। इकोनॉमिक, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनते नहीं हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, वो भी हम कवर करवा देंगे इस बार इस कोर्स के अंदर, अभी हमने ये पेंडिंग रखी है। जियोग्राफी की बात करें, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक, फोना, फ्लोरा, ये सारी कवर करने हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी इसमें काफ़ी लेंथी है। कल्चर हेरिटेज आपका जम्मू कश्मीर का कवर करना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करनी है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स भी कवर करने हैं। पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर के सिलेबस में लिखा है, तो JNK पंचायती राज एक्ट है, इसके साथ साथ 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट भी, 73 स्पेशली 73 अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज ऑफ इंडिया है, वो भी हम मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेंगे ऊपर से, लेकिन मेनली जो है JNK का जो पंचायती राज एक्ट 1989 है वो अच्छे से कवर करना है। इसके साथ साथ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में आपको MGNREGA का नाम चेंज हो गया, PMAY, SBM, ये आपने कवर करने हैं, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक आपके जम्मू एंड कश्मीर UT का जो जीके है। क्लियर है, ये हो गया जीके का 24 मार्क्स से, एक एक टॉपिक को अच्छे से लेना है, डिटेल से इसको कवर करना है। इसके बाद कंप्यूटर हमने आपको बता दिया, सारा कंप्यूटर पढ़ना है, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। रीजनिंग को हमने थोड़ा इस तरह से सिमेट्री वाइज अरेंज किया है। रीजनिंग का सिलेबस जो जिसमें लिखा है वो एक पैराग्राफ टाइप दिया गया, हमने उसके पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। रीजनिंग में एनालॉजी दी गई है, जिसमें सिलेबस में आपको ऐसे करके लिखा है, सिमेंटिक, सिम्बॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी। क्लासिफिकेशन आ गई, पूरी क्लासिफिकेशन, सीरीज आ गए, नंबर, सिमेट्रिक, फिगर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम, सैलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ये टॉपिक अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये टॉपिक भी हमने कवर करवाए हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से आप समझ जाओगे। पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग आ गया, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग और डाटा सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन, सेंटर एंड रोल नंबर्स, ये सारे टॉपिक लिखे गए हैं। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर्स, एम्बेडेड फिगर्स, ये टॉपिक आपको रीजनिंग में एडिशनल दिए गए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग इन्फ्लुएंस, ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग में दिए हैं। इसमें मेजर फोकस जो है वो आपका ये जो 7 तक है, 7 तक, यहाँ से 24 है, तो 24 में से आपके लगभग जो है 17+ जो है क्वेश्चन आपको इस पार्ट से देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपके 7-8 क्वेश्चन है वो आपको ये रिमेनिंग पार्ट से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पार्ट है जो आपको समझना है वो आपका यहाँ तक रहेगा। ये जो पार्ट है ये आपको समझना है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये पार्ट आपको समझना है, जिसमें टेंसेस, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, मॉडल, क्लॉज, प्रीपोजिशन, ये आपने ये पार्ट ग्रामर का जो है ये समझना है। इसके साथ साथ प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन, वो भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, प्रोनाउन भी कवर करना, नॉन प्रोनाउन भी आपको साथ में रहेगा। तो ये ग्रामेटिकल पार्ट हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको करना क्या है, आप वीडियो लेक्चर देखना है, प्रैक्टिस MCQs दिए हैं, MCQs प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स पे आपको रूल्स दिए हैं, रूल्स याद करने हैं। उसके बाद जितना हो सके आप प्रैक्टिस ही करते जाओगे, तब जाके इंग्लिश। ये नहीं है कि इंग्लिश आप सोचेंगे यार इंग्लिश तो देख लेंगे अपना, ईजी तो ईजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को आपने वेटेज, इक्वल वेटेज देनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रांग है वो अलग बात है, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 24 मार्क्स को आप इग्नोर कर दो, यहीं से सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है वो स्कोर दे सकता है। अब जहाँ पहले जीके स्कोरिंग मार्क्स सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब जीके बहुत टफ कर दिया जीके SSB ने। जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहा है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन सकता है। तो
इसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंसिव साइनोनिम एंटोनिम्स आपने अच्छे से 300 प्लस हमने करवाए हैं और 101 प्लस ऐड कर देंगे। इडियम फ्रेजेस आ गया। फिल इन द ब्लैंक में आपका फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोनाइम, होमोफोन्स जैसे वर्ड पूछे जा सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड जो है, रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन जो है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जनरली आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पैसेज आपको पूछा जा सकता है, साइनोनिम एंटोनिम्स थोड़े याद रखने हैं, इडियम फ्रेजेस थोड़े याद रखने हैं 200-300। बाकी जो है समझने वाली बात, जो है याद रखने वाली बात है, समझने वाला जो पार्ट है वो आपका ये है, ये ग्रामर समझ, इतनी ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये नहीं कि समझिए बस छोड़ दिया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। इसके बाद हम बात करें मैथमेटिक्स, जो कि आपके 18 मार्क्स का दिया गया है। इसको हमने जो पार्ट 1 है वो थोड़ा आपने ऑलमोस्ट पढ़ा भी होगा पार्ट 1, जिसमें आपको होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ जाता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, स्क्वायर रूट्स, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक आपने ऑलमोस्ट पढ़े हैं। पार्ट 2 में थोड़ा सा अलग दिया है, पार्ट 2 में कुछ ऐसे टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो इसका मतलब है पार्ट 2, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है मैथमेटिक्स में, तो ये पार्ट 1 मेरे ख्याल से आप फिर भी समझ पाओगे। पार्ट 1 में आपको 18 हैं तो 9 अगर आपको यहाँ से आ जाते हैं, 9 स्कोर, 9 में से अगर आप अच्छे से तैयार करते हो 7 स्कोर ले लेते हो। अगर आप पार्ट 2 में से अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे हो, के लिए टाइम नहीं बचेगा बाकी सब्जेक्ट कवर करने में, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो कोशिश करें कि इसमें कुछ टॉपिक चूज़ करके 2 मार्क्स कहीं से निकालने की कोशिश करो, 9 में से 2 यहाँ से, 7 वहाँ से। तो 18 में से अगर आप 9 मार्क्स यहाँ से ले आते हो, बाकी सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करते हो, तभी चांसेस आपके सिलेक्शन के बने रहते हैं। तो ये मत सोचना कि 18 मार्क्स मैथमेटिक्स है तो इसका क्या होगा, इसके ये जो टॉपिक हैं ये समझ सकता है कोई नहीं। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो आप अगर, तब भी ये टॉपिक जो है आप ईजिली समझ पाओगे। अब सबसे बड़ी बात है तैयारी कब स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, किस दिन क्या पढ़ें, ये कन्फ्यूजन रहती है। और यही ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम ऐसे खाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि महीना कब खत्म हो गया, 2 महीने कब हो गए। इसी तरह 6 महीने भी निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ, जो एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि 6 महीने बहुत है, हम तसल्ली से एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, 4-4 दिन उसको, 5-5 दिन उसे एक टॉपिक को लगाएंगे, जो ये एस्पिरेंट सोच रहे हैं उनकी आंखें खुलने वाली हैं। थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ कि 6 महीने इस सिलेबस के लिए ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो 6 महीनों में आपको ये सब्जेक्ट जो आपके सामने दिए हैं, जीके ऑफ इंडिया और जीके ऑफ जे.एंड.के, हालांकि सिलेबस में एक साथ है 24 मार्क्स का, लेकिन ये अलग अलग एक सब्जेक्ट है, एक पूरा हम कह सकते हैं एक पोर्शन है, तो इसको अलग अलग लेकर ही चलना पड़ेगा। इसके बाद कंप्यूटर 30 मार्क्स का दिया है, बड़े अच्छे से इसको पढ़ना है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब अगर मुझे बताओ, ये अगर हम पहला टारगेट लेकर चलें, 6 महीने टोटल है आपके पास, पहला टारगेट हम लेकर चलते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, वो आपका रहेगा 4 महीने का। फर्स्ट टारगेट 4 महीने का रहेगा, फिर बचेंगे 2 महीने। उन 2 महीने में आपकी रिवीजन के साथ एडिशन रहेगी और एमसीक्यूज प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा उसमें करने हैं। पहले आपने अच्छे से थ्योरी पे फोकस करना है, एमसीक्यूज कम, थ्योरी ज़्यादा, ठीक है। मैन फोकस आपका थ्योरी पे है, चीज़ों को याद रखना है। अगर आप जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया लेकर चलते हो 13, यानी अगर आप कल ही स्टार्ट करते हो, 20 दिन के लिए अगर आप जीके पढ़ते हो, 10 दिन के लिए आप जीके या जे.एंड.के पढ़ते हो, कंप्यूटर आप पढ़ते हो, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं, कंप्यूटर आप पढ़ते हो 20 दिन के लिए, इंग्लिश आपका 15 दिन, रीजनिंग आपका 20 दिन, मैथमेटिक्स आपका रहेगा 20 दिन। ये आपने पढ़ लिया, फिर आप क्योंकि जब तक उसको रिवाइज ना करो तो वो चीज़ें भूल जाती है। एक छोटी सी रिवीजन साथ में रख ली, कंप्यूटर और जीके दोनों एक साथ आप 5 दिन में रिवाइज करोगे क्विकली। इंग्लिश और जम्मू कश्मीर की जीके आप 5 दिन में लेकर कवर करोगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स को 5 दिन में जनरल से रिवाइज, जनरल रिवीजन दोगे। फिर जाके आपको फुल लेंथ एक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। आप देखना है आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और ये टेस्ट हम आपको बिल्कुल जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से ही डालने वाले। ये आपका रहेगा 11 दिसंबर 2026 को आपका टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट 1। इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं होगा कल ही उठ के आप टेस्ट जहां आपको मिल जाए तो टेस्ट देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। जब आपकी तैयारी हो जाए, एक स्टेप आपका पूरा हो गया, फुल लेंथ दिया, अगर आपको लगा कि यार स्कोर सही नहीं बन रहे, क्योंकि स्कोर इसमें चाहिए हैं आपको, अगर 120 का एग्जाम है तो आपको लगभग आपको 100, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है, 100 आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी है ना, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी है तो उसी हिसाब से कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा, सोचने की बात है। लेवल ऑफ पोस्ट बड़ा है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो कंपटीशन तो डेफिनेटली हाई होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन हाई होने का मतलब है कि हमसे नहीं हो पाएगा, कोई और ही कर जाएगा। कोई और क्यों, आप नहीं हो, आप ही वो बनो कि जो सिलेक्शन, जिसकी सिलेक्शन होगी। एक दूसरे पे सोचे यार नहीं यार ये तो वो उनकी जो लगे हुए 3-4 साल से, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। 6 महीने अच्छे से अगर मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप कहोगे सर 20 दिन में क्या होगा जीके, 20 नहीं, अगर हमने इसको जीके को 20 दिन की जगह 60 दिन कर दूं तो जीके ऑफ जे.एंड.के कंप्यूटर का क्या करेंगे, इंग्लिश को कितने दिन देंगे, तो ये टाइम एडजस्ट नहीं होगा। इससे बड़ी सोच समझ के बनाने की कोशिश की हमने। देखो अब हम आपको कि जीके 20 दिन में क्या होगा, तो ये है आपका 20 दिन, ये 20 दिन में जीके आपको ये कवर करना है। ऐसे आप सोचो कि पॉलिटिकल डिवीजन हम टॉपिक उठाएं और इसकी 6-7 वीडियो, जो ऐसे लोग हैं जो 6-7 वीडियो दे रहे हैं उसकी हम देखें 6-7 वीडियो, उसके 120 पेजेस के नोट्स कुछ लोग दे रहे हैं पॉलिटिकल डिवीजन पे खाली, वो हम 8-10 दिन लगा कर पढ़ें, तो फिर इस हिसाब से इस सिलेबस को कवर करने में आपको लग जाएंगे 3 महीने, 3 मंथ्स, ठीक है। अकेले इसको 3 मंथ्स आप जीके को कवर करोगे तो इस हिसाब से आपका लगभग लग जाएंगे 2-3 साल, ठीक है। 2-3 साल अगर आपके पास होते तो हम उस हिसाब से आपको बोलते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप ब्रीफ कर दो, पढ़ो आप अच्छे से,
पॉलिटिकल डिवीजन को डिटेल से पढ़ना है, लेकिन टाइम देना है, टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में ही पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ना है, क्योंकि इस दिन में कोई और सब्जेक्ट टच नहीं करना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया मैथ करना तो स्टार्टिंग से मैथ करो, 6 महीने कंटिन्यू मैथ रखो। कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 लेवल की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, हमने पहले उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 महीने आप अच्छे से मैथ करते हो डेफिनेटली सिलेक्शन आपकी ही होने वाली है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया डिटेल से आपने पढ़ना है, रिवर और लेक डिटेल से आपने कवर करना है 14 को। 15 अगस्त को क्लाइमेट क्रॉप अच्छे से, डेमोग्राफी 16 को, कल्चर का क्योंकि बहुत बड़ा है 2 दिन लेकर चलना है। 2 दिन का मतलब है लगभग अगर आप 8 घंटे दिन में लेकर चलते हो तो 16 घंटे आपने 16 घंटे 2 दिन के हो जाते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया 16 घंटे पढ़ना है। इसको ये मत समझो कि 2 दिन से क्या होगा, 16 आवर्स की बात है, 16 घंटे आपने पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 8 घंटे यानी 1 दिन पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री मेजर फोकस आपका रहेगा 3 दिन। इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 दिन जो है वो आपका एंशिएंट और मेडिवल रख लो, 2 दिन आपका मॉडर्न कवर कर लो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको 2 दिन पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी 2 दिन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स 2 दिन पढ़ना है, टैक्सेशन 1 दिन रहेगा, साइंस एंड टेक आपका 2 दिन रहेगा। और फाइनली फिर ये आपको लगभग 5 टेस्ट या 10 टेस्ट आपको हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट पे लेटेस्ट पैटर्न पे देने की। तो लेटेस्ट पैटर्न के जो 10 टेस्ट होंगे 1 दिन जो यानी 1 सितंबर को आपको वो 10 टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने देखना है। हर एक टेस्ट में कोशिश करनी है कि आपका 20 में 24 में से 24 मार्क्स आ जाए, 24 नहीं तो एटलीस्ट 22 मार्क्स 24 में से आपको आ जाए, ये आपने कोशिश करनी है। ठीक है, ये टेस्ट कब देने हैं? टेस्ट जब आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो, एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। वो आपको ये नहीं कि पूरे 8 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो 6 घंटे प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, ऐसा नहीं है। 8 घंटे में से 7 घंटे आपका थ्योरी, पहले आपका वीडियो लेक्चर रहेगा 1 घंटे, 6 घंटे आपका थ्योरी पे नोट्स पे रहना है, उसमें पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है, और लास्ट के 1 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। यही तरीका आपका रहेगा। पहले वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स में वो थ्योरी नोट जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको चीज़ों को याद करना है। याद करना सबसे मेजर टाइम आपको थ्योरी नोट्स पे देना है। उसके बाद एमसीक्यूज लास्ट पे आपके आएंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्मेट में भी हम आपको दे रहे हैं और मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में भी आपको दे रहे हैं, दोनों जगह से आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमारा जो टारगेट 1 है जीके का, ओवरऑल जो टारगेट 1 है एएचयू के सिलेबस का, उसका जीके पहला पार्ट है। और जीके हमारे 20 दिन के था और 20 दिन का आपका ये रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद के जो फर्दर स्मॉल टाइम टेबल होंगे हर एक सब्जेक्ट के, वो आपको ग्रुप या एप्लीकेशन में मिलते रहेंगे। अब आप सोचोगे इसको हम क्या करें, करना सिंपल कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, ये पहला टारगेट है। पहले किसका स्क्रीनशॉट उठा लो? इसका। ये आपका ओवरऑल आपका 4 महीने का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है। 4 महीने आपने ये करना है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है क्या करें कहाँ से करें, सीधा आपके सामने है क्या करना है कहाँ से करना है। ये 4 महीने का लिया, इसके बाद ये आ गया आपका पहला टारगेट 1। टारगेट 1 में हमने जीके कवर किया 13 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जीके। अब इसको आपको क्या करना है, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स के आपने प्रिंट निकाल लेना है, सबसे पहला काम। नोट्स हमने जीके के अपडेट करके कंप्लीट अपडेटेड नोट डाल दिए हैं। अगर कोई एडिशन नोट्स आते हैं वो अलग से हम कर देंगे, आपको ऐड कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, आप जो अभी जो हमने डाले हैं मेरे ख्याल से 150 लगभग 100-150 पेजेस के नोट्स हैं, वो आप प्रिंट निकाल लो। सबसे पहला काम नोट्स प्रिंट निकालना है। वीडियो लेक्चर्स आपको उधर ही अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने बनाए हैं, जो अपडेटेड होंगे, अपडेट करने की जरूरत होगी, वो भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स प्रिंट निकाल के उसको पढ़ना है। एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज की पीडीएफ जो है वो भी हमने डाल दी है एप्लीकेशन पे, वो डाउनलोड कर लेनी है। और मॉक टेस्ट जो है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन टेस्ट तो आपको लास्ट पे देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो पहले। ठीक है, तो इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा एमसीक्यूज आप सर्च करना चाह रहे हो, आप जाकर जेमिनी पे जाओ। एआई अगर यूज़ करें, जेमिनी में लिखे आप एमसीक्यूज, पहला टॉपिक है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, लिखो आप वहाँ पर मेक 20 एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हार्ड लेवल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन विच 5 मैच द कॉलम टाइप, 5 स्टेटमेंट टाइप, 5 पेयर टाइप। ऐसे करके क्लिक करोगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, कमांड देना सीखो, आई को कमांड कैसे देनी, वहाँ से भी आप एमसीक्यूज बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट की तरह एमसीक्यूज बनाकर देगा। आप क्लिक करोगे राइट कौन सा गलत कौन है वो खुद बताएगा ऑटोमेटिक। तो जेमिनी का एआई जो गूगल जेमिनी है उसको यूज़ करो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। चैट जीपीटी बेकार देता है, वहाँ पर कोशिश ना करो पढ़ने की। जेमिनी में भी अगर कमांड अच्छी दोगे तो आपको एमसीक्यूज अच्छे बनाकर देगा। उसके अलावा यूट्यूब और गूगल पे भी एमसीक्यूज सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज। तो ये आप अपने लेवल पे भी एमसीक्यूज आपने कवर करने हैं। अब इसके आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर कोई एस्पिरेंट एप्लीकेशन नहीं चला सकता, नहीं चलाना चाह रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पे खुलेंगे लेकिन अनलिस्टेड होते हैं, वो सिर्फ लिंक के थ्रू ही खुलते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे पेड मटेरियल है उसको प्लीज़ विदाउट प्रायर परमिशन वो उसको शेयर मत किया करो। किसी की मेहनत है, आप परमिशन के बगैर किसी की मेहनत को ऐसे बिना वजह शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो आप ऐसा ना किया करें। जिसको अगर आपको सजेस्ट करना है कि आप ये अच्छे नोट्स आप पढ़ो, तो उसको आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, हमारी एप्लीकेशन का लिंक उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। और यहाँ पर एएचटीयू की खास करके बात करें, इसमें हमारे कहीं पर किसी एस्पिरेंट को कोई टॉपिक में लग रहा है कि सर और डिटेल की जरूरत है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम लिख के कि इस टॉपिक में थोड़ी और डिटेल की जरूरत है, तो हम उसको और ज़्यादा डिटेल में भी कवर करेंगे। हालांकि हमने जीके की लेवल जितना है उस हिसाब से हमने तैयार कर दिया है। जीके कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है।
ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है और जो अपडेटेड होगा मटेरियल वो भी हम उसमें डालते रहेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई कमी लगती है कहीं पर, वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, तो उसकी जो क्वेरी होगी उसको सुना जाएगा और उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक को हम अगर जरूरत पड़ी तो और अपडेट करेंगे और ज़्यादा उसमें डिटेल लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।